शहर की भीड़ भाड़ से दूर देश के दिल में बसा हुआ था फुसफुसाहटों का गांव। एक छोटा सा शांत जगह जहां समय रुक सा गया था। गांव वाले साधारण जिंदगी जीते थे। उनका हर दिन प्रकृति की धुन पर चलता था। लेकिन गांव पर एक साया था, एक राज जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसा कर बताया जाता था। उनके डर के बीचों बीच था एक पेड़, पुराना और टेढ़ा मेढ़ा, गांव के किनारे अकेला खड़ा। गांव वाले उसे कहते थे रोता हुआ दानव। उसका विशाल तना समय से घिसा हुआ और जख्मी, किसी अनदेखे बोझ तले कराहता हुआ सा लगता था। उसकी शाखाएं जैसे कंकाल की बाहें आसमान की तरफ फैली हुई थीं और उसकी पत्तियां अपने ही किसी भयानक जीवन में सरसरा रही थीं। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन के उजाले में नहीं और रात के अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं। फुसफुसाहटों के गांव में जीवन चलता रहा, मौसम और जमीन की प्राचीन लय के हिसाब से। फिर भी रोते हुए दानव की उपस्थिति से बचा नहीं जा सकता था। वो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, गांव के छिपे हुए डर की याद दिलाता हुआ। बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती थी कि उसके करीब न जाएं, और बहादुर से बहादुर मर्द भी उसकी परछाई से बचते थे। रोते हुए दानव की कहानी उतनी ही पुरानी थी जितना खुद गांव। कहा जाता था कि यह पेड़ कभी एक पवित्र जंगल हुआ करता था, पूजा और शांति का स्थान। एक बुद्धिमान साधु दुनिया की मोह माया से दूर भागते हुए ध्यान करने के लिए इस शांत जगह को चुना था और अपना हर दिन शांत चिंतन में बिताता था। वो एक पवित्र और भक्ति से भरा जीवन जीते थे। उनकी उपस्थिति उस जगह के लिए वरदान थी। लेकिन एक मनहूस दिन कुछ डाकू गांव पर आ धमके। उनके दिल लालच से भरे हुए थे। वो साधु के आशीर्वाद चाहते थे। उनका मानना था कि साधु के पास अनगिनत धन दौलत है। जब साधु ने उनकी इस गुस्ताखी पर गुस्सा होकर इनकार कर दिया तो उन्होंने साधु पर हमला कर दिया और उन्हें उसी पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया जिसे वो पवित्र मानते थे। जैसे ही साधु ने अपनी अंतिम सांस ली, उन्होंने डाकुओं और उस पेड़ को श्राप दे दिया जो उनकी क्रूरता का गवाह बना था। वो पेड़ जो कभी जीवन और शांति का प्रतीक था, रातों रात बदल गया। उसकी छाल एक बीमार हरे रंग में बदल गई, उसके पत्ते मुरझा गए और गिर गए और उसकी शाखाएं विकृत आकार में मुड़ गईं। गांव वाले इस अपवित्रता से भयभीत होकर उसका नाम रोता हुआ दानव रख दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो साधु की असामयिक मृत्यु का शोक मना रहा हो। डाकुओं का अंत भी भयानक हुआ। उनके शरीर उस शापित पेड़ के नीचे टूटे और बिछड़े हुए मिले। रोते हुए दानव की कहानी सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं थी। ये एक खौफनाक सच्चाई थी जो गांव वालों के हर पल को डराती रहती थी। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता और गांव पर लंबी परछाइयां पड़ती, फुसफुसाहटों के गांव पर एक अजीब सी दहशत छा जाती। हवा डर से भारी हो जाती और गांव वाले अपने घरों में घुस जाते, अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियां बंद कर लेते, क्योंकि रात के समय रोता हुआ दानव सच में जिंदा हो जाता था। पेड़ से अजीब और बेचैन करने वाली आवाजें आती थीं। बिना हवा के पत्तों का सरसराना, टूटती हुई आत्माओं की तरह शाखाओं का चढ़चढ़ाहट और सबसे डरावनी फुसफुसाहट, धीमी और अस्पष्ट, जो रात की हवा में बहती रहती थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो साधु और डाकुओं की आवाजें थीं जो हमेशा के लिए एक भूतिया संघर्ष में फंस गए थे। दूसरों ने पेड़ के पास अंधेरे में चलती हुई परछाइयों को देखने की बात कही, जो धुएं की तरह अपना आकार बदलती और गायब हो जाती थी। कोई भी इन अफवाहों की पुष्टि करने के लिए इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रोते हुए दानव का डर उनके दिलों में गहराई से समा गया था। गांव वाले लगातार बेचैनी की हालत में जीते थे। उनकी जिंदगी उस बुरी ताकत की परछाई तले गुजरती थी जो उनकी दुनिया के किनारे पर
मंडराती रहती थी। फुसफुसाहटों के गांव में जीवन रोते हुए दानव के अनकहे आतंक के इर्द गिर्द घूमता रहा। पीढ़ियां आती और जाती रहीं, हर एक को वो डर विरासत में मिला जो गांव से चादर की तरह चिपका हुआ था। लेकिन डर हर चीज की तरह आखिरकार दूसरी भावनाओं को रास्ता देता है। जिस साल मानसून जल्दी आया, विजय नाम का एक जवान खुद को उन कहानियों पर सवाल उठाता हुआ पाया जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। विजय बाकी गांव वालों से अलग था। वो अपनी जिज्ञासु प्रकृति, ज्ञान की प्यास और अंधविश्वास के प्रति उपेक्षा के लिए जाना जाता था। उसने रोते हुए दानव की कहानियां अनगिनत बार सुनी थीं, हर बार पिछली बार से ज्यादा अजीबोगरीब। वो श्राप और बेचैन आत्माओं पर विश्वास करने से इनकार करता था। वो पेड़ को वो ही देखता था जो वो था, पुराना, टेढ़ा मेढ़ा और निश्चित रूप से भयानक, लेकिन अंततः सिर्फ एक पेड़। विजय के संदेह का बड़े बूढ़ों ने विरोध किया। उन्होंने उसे भाग्य को चुनौती देने के खतरों से आगाह किया, उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो रोते हुए दानव की रक्षा करती थीं। कहानियां केवल कहानियां नहीं थीं, उन्होंने जोर देकर कहा, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियां थीं। लेकिन विजय हिला नहीं। उसका मानना था कि डर पेड़ नहीं, असली दुश्मन था। उसने अपनी बात को सबसे साहसी तरीके से साबित करने का फैसला किया जिसकी कल्पना की जा सकती थी। वो रोते हुए दानव के नीचे एक रात बिताएगा, अकेला, और कहानी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करेगा।